औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कानल्लाहु गफूरुर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़व हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला नाल अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन, सच सुनन, सच ते अमल करन और अपने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अर्ज़ ते इस्लाम नूं ग़लबा अता फरमाए। काफरां, मुनाफिकां, दज्जालियां, अफलातूनियां, इस्लाम दुश्मन, इंसानियत दुश्मन कुव्वतां, काफरां, मुशरकां, मुनाफिकां, बिदतियां, गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां, 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल धमाके धमालां चुड़जे नशई जादूगर नजूमी जन्नाती हमजाती तावीज़ाती बाबियाँ और दज्जाली शैतानी एजेंट मुर्दा दिल नाम निहाद इस्लामी रूहानी अस्कालरां दे शर तो बचाएं। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। कल्बन काबद अपनी सोहनी पाकज़ात डुबा रहने वाला और अपनी दायमी दीदार वाला बंदा बनाए। काबिले सदत मौजूद सामीन अज दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर कुरान करीम की सूरा फुरकान की 17वीं आया पाक के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की जोड़ा करीमा मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक सुने रब ने फरमाया मगर जिन्हें तौबा की और ईमान ले आया और नेक कम किए सो उन्होंने सो अल्लाह सोना उन्होंने बुराइयां नूं नेकियां च बदल देगा और अल्लाह बड़ा ही बख्शण वाला और मेहरबान है। इस पाक सुने रब ने दसिया कि जेड़ा शख्स भी जिन्हें तौबा की सच्ची तौबा तन नसू अल्लाह सोने ने अहद कर लिया जेड़ा अहद रोज़े अल्लाह करके आया सी और फिर ईमान ले आने तो बाद अहद किया सी फिर जो अपने पिरो पेशवा नाल बैत करन लगे अहद किया सी उस अहद की पासदारी करे सच्ची तौबा करे कि अल्लाह सोने मेरी पिछली गुनाह गलतियां जिन्हें माफ़ फरमा आइंदा मैनू कुरान सुन्नत वही रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बना इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहने वाला बंदा बना हिजबुल शैतान चो निकल के हिजबुल्लाह दाखिल होने वाला बंदा बना। तो फिर इंसान शैतानी इल्मां दे पासे ना जाए कुरान सुन्नत दे तेरी रूह के मुताबिक अमल करे यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ जी कुरान सुन्नत की रूह तरह खुलासा है
इत्ते अमल करे और अपना मकसद हयात हासिल करे जिस मकसद वास्ते सोहने रब ने इनू पैदा किया। अल्लाह सोहने इनू अपने दीदार वास्ते पैदा किया। तो सोहने रब ने फरमाया कि जिन्हें भी तौबा की और ईमान लाया दिलों, तो मैं उन्होंने इनाम देंगे कि उहदियां बुराइयां नूं मैं नेकियां च बदल देंगा। ये तौबा और ईमान ले आउण और नेक अमल करन, यानी कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करना। ये जो तीन काम करता है इंसान सच्ची तौबा तन नसूह करता, अल्लाह रसूल ते ईमान ले आउंदा और फिर कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करता, तमाम शैतानी जिन्ने भी इल्म ने शैतान ने फैलाए, योगा, रकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, केमिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ, मैन साइंस, समदा हीलिंग एनर्जी वगैरह वगैरह जिन्ने भी शैतानी उलमा जो कुरान सुन्नत दे तो दूर करने वास्ते शैतान ने फैलाए, इन्होंने सारे तो मुँह मोड़ ले। और जेड़े शैतान के एजेंट, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां के एजेंट साढ़े अंदर मीडिया के छाए हुए इन्होंने इल्मां फैला रहे, फरोग दे रहे हैं, उन्होंने को पैसे लै लैके इन्होंने गंदिया लोगों तो भी दूर रहो। जेड़े भी कुरान सुन्नत नूं छड्ड के दीगर शैतानी इल्मां के पिछे लगे आ, इन्हां दे हर वेले अल्लाह की लानत बरसदी रहिंदी है। और जेड़े इन्हां कोल बहिंदे खलोंदे इन्हां ताल्लुकात रखते हैं, उन्हां दे भी लानत बरसन लग पैंदी है। इस वास्ते इन्हां तरफ उठण वाले हर कदम से भी लानत पैंदी है। इस वास्ते इन्हां गंदिया लोगों तो दूर हो जाओ, कुरान सुन्नत नूं कुट के पढ़ो। और इस रब फरमांदा कि जिन्हें भी उहदे गुनाह गलतियां पहला होए सच्ची तौबा करना, ईमान ले आउण, कुरान सुन्नत ते अमल करना, ये तीन काम जो करता है तो अल्लाह सोहना फरमांदा मैं उहदियां जिन्नियां बुराइयां पिछे होईयां सीगियां उहनूं मैं सारा नेकियां बना के उहनूं इनाम दिना। तो सुने रब ने फरमाया कि अल्लाह सोहना बहुत मेहरबान आ सब दे उत्ते, अल्लाह पाक दी मेहरबानी दा तां हद ही कोई नहीं। तो अल्लाह सोहना फरमांदा मैं बख्शण वाला कि जेड़े भी मेरे को बख्शिश तलब करते हैं, इस वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुहब्बत भरी निगाह हर वेले तमाम मखलूकात बिलखसूस इंसानों की तरफ हर वेले देखते रहते हैं कि मासो अल्लाह तो निकल आओ, नफ्स शैतान दुनिया इन्हों के पुजारियों तो खलकी असबाबो अरबाब चों मासो अल्लाह तो कुल ही निकल जान, नफ्स की ख्वाहिशात तो निकल जान, नफ्स नूं ख्वाहिशां तो पाक कर, नफ्स मारा नूं इहनूं मुतमन्ना बनाउण। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अमल करदे होया जिस कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून, कि पीर मुर्शद की बैत करे। फिर अपने पीर मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवाए, अल्लाह फल्ला चंबे की बूटी लवाए, उन्होंने तौहीदी रहमानी मोहम्मदी नूर निस्बत का रूहानी कनैक्शन हासिल करे। इसमें ज़ात अल्लाह दी नूरी सिम अपने दिल च फिट कराए अपने पीर मुर्शद को, ताकि इंसान का ताल्लुक जमात औलिया ना हो जाए, अल्लाह दोस्तां शामिल हो जाए। और फिर अपने पीर मुर्शद की जेर निगरानी रब के हुक्म के मुताबिक वजाहिद फी सबीलिही फिर खूब रियाज तो मुजाहिदा करे। सुने रब ने कुरान दसिया जो साड़ी राज मुजाहिदा करते हैं असी उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे, यानी अपनी बारगाह तक रसाई जरूर देंगे, अपना दीदार करावांगे। जैसे कि कुरान करीम सुने रब ने दसिया कि जेडे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं मैं उन्होंने दीदार जरूर करावांगा। मन कान यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाहि लात। और सुने रब ने कुरान च दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, कि भी कोई शक नहीं तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। इन अल्लाह पाक की बारगाह तक पहुँचना मकसूद है, दीदे मौला हासिल करना मकसूद है। और अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया से अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बना।
मुकाम उसका दिल की खलबतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहा है। तू है सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खाकदां से दूर नहीं। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इकबाल फरमांदे अल्लाह सुन को दिल दी अखां मंग, चूंकि अल्लाह सुन दा दीदार दिल दी अखां ना, दिल दे आईने दे विच इसमें ज़ात अल्लाह दे नूर, कलमा ताय्युब दे नूर, अमले कुरान सुन्नत दे नूर ना बेजहत हुंदा। तो कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि जिन्हें दुनिया च अन्ने आखरत विच भी अन्ने होणगे, यानी जिन्होंने दुनिया च दीदे मौला नसीब नहीं, आखरत विच भी उन्होंने खुलियां अखां नाल दीदे मौला नसीब नहीं होएगी। दुनिया च दीदे मौला दिल दियां अखां नाल हुंदी, आखरत खुलियां अखां नाल हो। इस दुनिया च खुलियां अखां नाल दीदे मौला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदी है। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। रसाला गौसिया के अंदर लिखिया कि हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमांदे ने कि सुने रब ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनूं फरमाया गौसे आज़म तेरे वास्ते तौबा है, अगर तू मेरी मखलूक ते शफकत करें, और फिर तेरे लिए तौबा है अगर तू मेरी मखलूक नूं माफ़ कर दें। इसे साला गौसे आज़म जी लिखा, गौसे पाक फरमांदे ने एकदम फिर सुने रब ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनूं फरमाया गौसे आज़म मैं नफस के अंदर ज़्यादा वास्ते रस्ता बनाया, दिल के अंदर आरफा वास्ते रस्ता बनाया, रूह के अंदर वाकफा वास्ते रस्ता बनाया, और मैं अपने आप को भेतां का मुकाम बनाया। इसे साला गौसिया लिखिया गौसे पाक फरमांदे सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनूं फरमाया गौसे आज़म अपने दोस्तों में गल कह दिओ कि तुहाडे विचों जिहड़ा भी मेरा साथ चाहता तो उन्हें चाहिए फ़ख्र इख्तियार करे, जो उन्होंने फ़ख्र पूरा हो जाएगा तो फिर वो नहीं रहणगे सिवाए मेरे। इसे साला गौसे लिखा गौसे पाक फरमांदे सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनूं फरमाया गौसे आज़म तो मैं दस्त बस्ता अर्ज की जी रब सुनिया मैं हाज़िर है, रब्बे अर्श अजीम मैं हाज़िर हाँ। अल्लाह सुने मैनूं फरमाया कि गौसे आज़म इदा कह मैं हाज़िर हूँ, रब्बे गौस मैं हर करीम तो वध के अकरम है और हर रहीम तो ज़्यादा मैं रहम करने वाला है। इसे साला गौसे लिखा गौसे पाक फरमांदे कि सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनूं फरमाया गौसे आज़म जी ने मैनूं देखिया वो सवाल करन तो बेनियाद हो गया, और जिन्हें मैनूं नहीं देखिया सवाल करन तो उसका कोई फायदा नहीं, वो तो अपने मुकाबल तो पर्दे विच है। इसे साला गौसिया लिखा गौसे पाक फरमांदे सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनूं फरमाया कि गौसे आज़म मैं तमाम रूहां नूं देखिया कि अपने जिस्मां दे विच बिस्मिल ने मेरे अलस्तु बिरब्बिकुम कहण तो बाद तो लैके रोज़े क़यामत तक सुने रब ने इसे साला गौसे लिखे हज़रत गौसे पाक फरमांदे सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनूं फरमाया गौसे आज़म इश्क आशिक व माशूक के दरम्यान एक पर्दा आया, बस जदों आशिक इश्क तो फना हो जाता तो माशूक ना वासल हो जाता। इसे साला गौसिया च लिखे हज़रत गौसे पाक फरमांदे ने गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनूं ये गल कही गौसे आज़म अगर इंसान नूं मालूम हो जाए जो कुछ के मौत तो बाद हुंदा ते हरगज़ दुनियावी हयात दे आरजू ना करे,
और अल्लाह जल्ला शान हो तो हर हर लम्हा अर्ज करे कि ऐ मेरे रब मैनू मार दे। इसे साला गौसे लिखे हजर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमांदे आ कि जब फिर मेरी रूह नूं सोने रब ने अपनी बारगाह च हाजरा शरफ बख्शिया तो सोने रब ने मैनू फरमाया वास्ते आजम मैं फकरो फाका इंसान दे वास्ते दो सवारियां बनाइया ने, जिन्हें इत्ते सवारी की वो मसले मकसूद ते पहुँच गया। कबल ये कि वह मजलों और जंगलों नूं तय करे। तो सच्चा मोमन जिहड़ा वो ईमान लिया तो सच्ची तौबा करता तो फिर कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता, अपने पीरो मुर्शद को रूहानी राह सीखता, तालीम और तरबियत हासिल करता, क्योंकि बगैर पीरो मुर्शद की रूहानी मदद दे कामयाब नहीं हो सकता। पीरो मुर्शद की निगाह दवा तवज्जो रूहानी मदद और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद और अल्लाह सोने की तौफीक तो बगैर इंसान दी रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा नहीं हो सकती और ना ही बातन च दाखिल होकर बातनी दुनिया की सैर परवाज़ कर सकता और ना ही महमी दी मौला की नेमत हासिल कर सकता। तो जिन्हें राज भेद नूं समझ लिया अपने मुर्शद कोलों ये गुर सीख लिया तो कामयाब हो गया। लेकिन ये वास्ते कुछ आदाब ने कि वह पहला करीना है मोहब्बत का करीना है। कलंदरी लाहौर डाउटी लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे रहे हैं कि फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखर चाहिए, हरफ परेशाना का हले नज़र के हजूर। अफकार जवानों के खफी हों के जली हों, पोशीदा नहीं मरदे कलंदर की नज़र से। अल्फाज के पेचों में उलीते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदर से के गौहर से। कल साहिल दरिया पे कहा मुझसे खिजर ने, तू ढूंढ रहा है सिम अफरंग का तरियाक। काफर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान है कि गुबुस में है आफाक। हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, रज़्म हक बातिल हो तो फौलाद है मोमन। है वही तेरे ज़माने का मामे बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। खार जहाँ में कभी हो नहीं सकती वो कौम, इश्क हो जिसका जासूर, फ़क्र हो जिसका गयूर। बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। मुकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। अगर ना हो तुझे उलझुल तो खोल के कह दूँ, वजूद हजरत इंसान रूह है ना बदन। हर लहजा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार बे किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिफात तो जो इंसान मुतसिफ हुंदा, अल्लाह की सिफात जो मुतसफ हुंदा तो फिर रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती। चूँकि इंसानी जिस्म ने टाइम स्पेस कस सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है, बातन जाने वाहद है। इंसान अपने इरादे की कुव्वत नाल पलक झपकण तो पहला जिथे चाहे जा सकता है। लेकिन अगर ईमान की रूह हासिल हो जिहदे बारे कुरान पाक च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले हो जिहड़े रब सुने जुनून नहीं इश्क करदे, टुट के बड़ी वाल हान की वरफ्तगी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपना महबूब बना लेंदा है। महबूब को कदे भी कोई शय पोशीदा नहीं रखता। तो अगर कोई ये शख्स चाहता है कि मैं अपना मकसद हयात हासिल करा, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर शरफ हासिल करा, जिहदी मौला की नेमत हासिल करें इस दुनिया, तो उन्हें चाहिए अपने पीर मुर्शद को रूहानी तलीम और तरबियत हासिल करे, तो कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे। हमेशा इजमाई अहले सुन्नत व जमात के नाल खूब रियाज़त मुजाहिदा करे, सब तो अलग हो के। जिवें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे आ,
है आशकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। कट खान, कट सोन, कट बोलन, कट गाफलों ने मिलन की आदत बनाए, और खूब रियाज तो मुजाहदात करे, और दुनिया तो नाउमीद हो जाए, इन्हों को खैर नहीं है, इन्होंने गाफलों को, इन्हों को लगन वाला तबाह बर्बाद हो जाता। अगर कोई चाहता कि मैं कामयाबी हो जाए दुनिया च भी, कबर च भी, आखिरत च भी, अदी दे मौला ये दायमी नेमत हासिल करा, उन्होंने चाहिए फिर सब तो अलग हो जाए। और यही साढ़े बजुर्गों का हमेशा तो तरीका रहा कि जिहड़ा कोई आए उन्होंने अल्लाह का रस्ता दिखाओ। शैताना दे बनाए तबलीगी निसाबां तो जान छुड़ाए, इन्होंने सब ने शैतान के पुजारियों ने अपने अपने निसाब बनाए हुए हैं। तो सच्चा तबलीगी निसाब कुरान और सुन्नत है, और ये रूह है इस्लामी इल्म तसव्वुफ, इस पर अमल करे और नफ्स को ख्वाहिशात तो पाक करे। नफ्स हमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा शैतान है, ये शैतान का ही बादशाह है, शैतान का वजीर है। तो ख्वाहिशात नफसानी इंसान दुनिया की मोहब्बत मुबतला कर दी, जो तो मना किया, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब्बुद दुनिया रासा कुल्ले खतिया, सारे फितने फसाद हैं जड़े दुनिया की मोहब्बत है। इंसान ने चाहिए अपने नफ्से मारा ख्वाहिशात तो खाली करे, ला दी तलवार में हर ख्वाहिश में ज़िबा कर दे, बिला खास जिंदगी कर दे, जिंदगी सिर तो पैरों तक अमल कुरान सुन्नत बना दे, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइये च गुजारे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, और सरापा ही खुद सुपुर्दगी हो जाए, अपने दूसरे के मामला तो अल्लाह सोने को सुपुर्द कर दे, तवक्कुल की जिंदगी गुजारे, कलबन जाते मौला डुब के नमाज इश्क नीत ले। अल्लाह सुना जो हुक्म फरमावे होते अमल करे। तो पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के हर संत पहुँचाने वास्ते दिन सिर तड़दी बाजी ला दे, अपने तमाम तर वसाइल सरफ कर दे, कल की फिक्र ना करे, जिंदगी सारी अल्लाह की मेहमानी च गुजारे। जिस रब ने 9 महीने माँ के पेट च पालिया, हुण भी पालेगा, कदे कल की फिक्र कढ़ दे अपने ज़हन चो। तो बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों मिलो दुखी इंसानियत का भला करे, इन्हों को खैर की उम्मीद ना रखे, गाफला लोगों का भला जरा बच बच के करे, क्योंकि ये फितरियां का जमाना है, बाद दफा भला भी उल्टा पै जाता, लेकिन भला जारी रखे। लेकिन अगर क्योंकि गुजरिया वक्त आना कोई नहीं, आने वाले एतबार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती है, कल ना मालूम आने या नहीं आने, दुनिया तो फिर नहीं आना, ये सारी दुनिया समेट देनी अल्लाह ने। अज मौका वक्त इंसान ने चाहिए कि जिंदगी जड़ी है मर्जी मुर्शद के मुताबिक गुजारे। सच्चा मुर्शद वो होंदा जिहड़ा बाशरा होवे, सहीउल अकीदा होवे, आले सुन्नत व जमात होवे, साहिब हुजूर हुजूरी होवे, साहिब वसल वसाल होवे, मुत्तकी होवे, सरफरोश होवे, बुतशिकन होवे, इखलास, रजा, सब्र, शुक्र, इसार, तवक्कुल, इश्क का पैकर होवे, बिदता रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा का दुश्मन होवे। ऐसे सच्चे हो उलमा मशाइख को रहनुमाई हासिल करो, तो सब तो अलग हो गए, खूब रियाज को मुजाहदा करो ताकि रूज को परवाज पैदा हो जाए। और जिक्र कसीर जिहड़ा रब ने हुक्म फरमाया कुरान जो ते अमल करे, क्योंकि जिक्र कसीर नाल इंसान के नफस का तज़किया होना, कल्ब का तस्फिया होना, और रूज को परवाज पैदा होना ही है। फिर फिर जिक्र का सुल्तान लज़कार का जो कमाल हासिल होएगा, तो जिहड़ा इलमी इसदलाली इरफान है कुरान सुन्नत दे ज़ारी इल्म ना हासिल है, जो इंसान अपने पीर मुर्शद की रूहानी मदद ना कचहरी मुस्तफा पहुँचेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा, तो फिर इन्हों इरफान हकीकी हासिल हो, हकुल यकीन का कमाल हासिल हो, ईमान हकीकी का कमाल हासिल हो, यदि रूह हकीकत सलावात तक
सैर करेगी, सैर कदमी, सैर रूही करेगी, उस तो कभी सैर नजरी जारी रहेगी हमेशा हमेशा। और दर्जा बदर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं, कचहरियाँ हाजरा शर्म बड़े गए ना। दिल की गहराइयाँ दुआ कर अल्लाह सुना बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान है, बेसहारा इंसान है, स्वाय पीरो पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेरी सोहनी पाक ज़ात साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए, साड़ी इस राह मदद फरमाई, अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमाए, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे आ, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मकाम। और अपनी दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।